क़यामत के दिन कुरान उठा लिया जाएगा, एक चेतावनी भरा वाक़िया। इस्लाम में क़यामत की निशानियों का विशेष महत्व है। अल्लाह ताला ने इंसानों को समय रहते चेतावनी देने के लिए कुरान और हदीसों में क़यामत के हालात का जिक्र किया है। इन्हीं में से एक बहुत बड़ी और डराने वाली निशानी यह है कि क़यामत के करीब कुरान शरीफ को धरती से उठा लिया जाएगा। यह वाक़िया केवल किताब के उठने का नहीं, बल्कि इंसानियत के पतन और ईमान की रोशनी बुझ जाने का संकेत है। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए उतारी गई है। कुरान इंसान को हक और बातिल में फर्क सिखाता है, अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। लेकिन जब लोग कुरान को सिर्फ अलमारी या ताबीज तक सीमित कर देंगे, उसके अहकाम पर अमल छोड़ देंगे, तब अल्लाह ताला इसे उठा लेने का फैसला करेगा। हदीसों में आता है कि क़यामत के करीब एक ऐसी रात आएगी जिसमें कुरान शरीफ लोगों के सीनों और लिखे हुए मुसहफों से उठा लिया जाएगा। सुबह होगी तो लोग हैरान रह जाएंगे कि न किसी को कुरान याद है और न ही किसी किताब में उसकी आयतें मौजूद हैं। मस्जिदें तो होंगी, लेकिन उनमें कुरान की तिलावत नहीं होगी। लोग कहेंगे कि हमने अपने बड़ों से कुछ आयतें सुनी थीं, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं रहा। यह वाक़िया इस बात की निशानी है कि उस दौर में ईमान बहुत कमजोर हो जाएगा। लोग नमाज, रोजा और कुरान से दूर हो जाएंगे। इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। जब अल्लाह ताला देखेगा कि उसकी किताब की कदर नहीं की जा रही, उस पर अमल नहीं हो रहा, तो वह इसे उठा लेगा। यह अल्लाह का इंसाफ भी है और चेतावनी भी। कुरान उठने के बाद दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा, न हिदायत रहेगी और न सही गलत की पहचान। लोग अपनी मनमानी करेंगे, जुल्म आम हो जाएगा, शर्म और हया खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि क़यामत बहुत करीब आ जाएगी, क्योंकि धरती पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई सच्चा मोमिन बाकी नहीं रहेगा। यह वाक़िया आज के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हम देखते हैं कि कुरान घरों में मौजूद है, लेकिन जिंदगी में नहीं। तिलावत बहुत कम है, समझना और अमल करना तो और भी कम। हम दुनिया की दौलत, शोहरत और आराम में इतने मशगूल हो गए हैं कि आखिरत को भूलते जा रहे हैं। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब कुरान सिर्फ यादों में रह जाएगा। कुरान शरीफ केवल पढ़ने से ही नहीं, बल्कि उस पर अमल करने से दिलों को जिंदा करता है। जो कौम कुरान से जुड़ी रहती है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, और जो उससे मुंह मोड़ लेती है, उसे जिल्लत मिलती है। इतिहास गवाह है कि जब मुसलमानों ने कुरान को थामा, वे दुनिया के रहनुमा बने, और जब छोड़ा तो पिछड़ते चले गए। इसलिए हर मुसलमान पर फर्ज है कि वह कुरान से रिश्ता मजबूत करे, रोज तिलावत करे, उसके मतलब को समझे और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाले। अपने बच्चों को कुरान सिखाए ताकि आने वाली नस्लें इससे जुड़ी रहें। यही तरीका है कि हम उस डरावने वक्त से बच सकें जब कुरान उठा लिया जाएगा। अंत में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान का सच्चा चाहने वाला बनाए, उसे पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उस दौर को देखने से बचाए जब कुरान धरती से उठा लिया जाएगा। आमीन।